हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक की 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सेकंड एप्लीकेशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए लिखा है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय, कोई फंक्शन हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 17। हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन है दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r स्टैंड्स फॉर रियल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। हमें शो करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा हो, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है किसी भी फंक्शन को, तो उसकी कंडीशन है कि जो उसका डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव f'(x) दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो सभी x की वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, यानी फॉर ऑल x। तो देखते हैं हमारे पास जो फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 17 है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं f'(x) तो क्या आएगा? 3x का डेरिवेटिव आपको पता है 3 होता है, प्लस 17 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 यानी इज इक्वल्स टू 3। अब इसके अंदर x की कोई भी वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट टर्म आ गई है, हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, विच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। और आप कह सकते हैं कि f'(x) इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x की सभी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उसमें x है ही नहीं, इंडिपेंडेंट है। तो देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्यों है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? क्योंकि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है वो उसने सेटिस्फाई कर दी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। और क्या कंडीशन थी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की? जो फर्स्ट डेरिवेटिव है f'(x) वो x की सभी वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल्स टू, इस बार जो फंक्शन गिवन है वो f(x) इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 2x है, और इसको भी हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है। तो डेरिवेटिव निकालते हैं, देखिए f'(x) क्या आएगा? e रेज टू पावर 2x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डेरिवेटिव रिमेन सेम, e रेज टू पावर 2x का 2x आ जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जो पावर में लिखा है फंक्शन 2x, उसका डेरिवेटिव, राइट। तो क्या आएगा देखिए, e रेज टू पावर 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 विच इज इक्वल टू 2e रेज टू पावर 2x। अब इसके अंदर आप x की कोई भी वैल्यू रखें, ये हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x की सभी रियल वैल्यूज के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आप लिख देंगे देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का। लिखा है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल्स टू sin x। इस बार जो फंक्शन है वो गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू sin x, राइट। हमें शो करना है कि जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन क्लोज इंटरवल 0 to π/2। इन 0 to π/2 का मतलब क्या है? ओपन इंटरवल 0 to π/2 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to π/2, x बिलोंग्स टू 0 to π/2, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको पता है हमने क्या करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए? डेरिवेटिव f'(x) sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos x होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं, इसलिए cos x भी पॉजिटिव है। आप लिख देंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2 हमेशा पॉजिटिव रहेगा। देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। ये तो है ए पार्ट। बी पार्ट में कहा गया डिक्रीजिंग, तो f'(x) क्या है हमारे पास? cos x, और cos x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में
लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई। π/2 टू पाई का मतलब क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। और हमें पता है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहां पर हमारे पास cos x नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट आप लिख देंगे यहां पर, इन सेकंड क्वाड्रेंट cos x इज नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और सेकंड में भी दोनों में साइन पॉजिटिव होता है। यहां cos x आया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? जैसे ही f' की वैल्यू नेगेटिव आएगी, जो फंक्शन है fx वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है, जैसे ऊपर आया था ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। लेस देन 0 आया डेरिवेटिव यानी नेगेटिव, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है इन ओपन इंटरवल π/2 टू पाई। और थर्ड पार्ट में देखिए सी में कहा गया इन ओपन इंटरवल 0 टू पाई। 0 टू पाई का मतलब क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट बोथ, दोनों में एक साथ, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट बोथ। तो देखिए ए पार्ट में पता है कि आधे क्वाड्रेंट में पहले में तो इंक्रीजिंग है और आधे में, दूसरे आधे में नेगेटिव यानी डिक्रीजिंग है। तो आधे में इंक्रीजिंग और आधे में डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब दोनों में एक साथ क्या होगा 0 टू पाई में? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, कि ना तो पूरी तरह इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। तो आप लिख देंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 टू पाई 180 डिग्री तक। ठीक है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का, फाइंड द इंटरवल्स। अब की बार हमें इंटरवल फाइंड आउट करने हैं फंक्शंस के लिए। पिछले क्वेश्चन में हमें इंटरवल गिवन थे, फंक्शन वही दे रखा है पहले की तरह, fx इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x, ये फंक्शन है कोई भी। हमें बताना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो यही है कि जो फंक्शन है हम वो लिख लेते हैं, क्या है? fx इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x। हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, f' सिंगल डेरिवेटिव। तो देखिए ये 2 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x माइनस 3x का डेरिवेटिव 3। ये हमारे पास f' आ गया। f' की हेल्प से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे f' इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही आप f' को 0 रखेंगे तो क्या होगा? f' की वैल्यू 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 बन जाएगी। तो ये -3 इधर जाके देखिए प्लस का 3 बनेगा, तो लिखा जाएगा 4x इज इक्वल टू 3 और यहां से x की वैल्यू आएगी 3/4। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये x की वैल्यू जो 3/4 है, अब हम इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं क्योंकि इंटरवल फाइंड आउट करने। तो नंबर लाइन देखिए मैंने ड्रॉ कर ली। मान लेते हैं यहां -∞ है नंबर लाइन पे, यहां +∞ है। ठीक है, और सेंटर में 0 वैल्यू है। x की वैल्यू आई है 3/4। तो 3/4 जो है देखिए, अगर मैं यहां लिख दूं 1, ये -1, तो 3/4 जो है यहां कहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 3/4 का मतलब होता है 0.75। ठीक है, ये 3/4 आ गया मान लीजिए यहां पर। ये x की वैल्यू जो 3/4 आई है या 0.75 आई है, तो दो पार्ट्स में ये पूरी नंबर लाइन को इस -∞ से लेके +∞ तक जो नंबर लाइन आई थी, इसको ये दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। पहला, एक तो यहां से यहां तक यानी -∞ से 3/4 तक, और दूसरा 3/4 से ∞ तक। तो दो इंटरवल बने हमारे पास, एक तो -∞ से लेके 3/4, ये पहला इंटरवल, और दूसरा 3/4 से +∞ तक। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट 3/4 ने इस पूरी नंबर लाइन को -∞ से +∞ तक जो थी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमें इन दोनों इंटरवल में चेक करना है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग। तो देखिए एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूं फॉर -∞ टू 3/4। इस इंटरवल के लिए हम चेक करेंगे f' का साइन। f' क्या दिया हुआ है? f' दिया हुआ है हमें 4x माइनस 3, राइट। तो -∞ से 3/4 के बीच में कोई भी एक वैल्यू आपने यहां पर पुट करके देखनी है। -∞ से 3/4 के बीच में एक वैल्यू 0 भी आती है। तो मान लीजिए मैं x को 0 रख लेता हूं। तो जैसे ही मैं f' की जगह यहां पर 0 रखता हूं तो 4 × 0 - 3 इज इक्वल्स टू क्या साइन है? 0 - 3, यानी कि -3 नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? लेस देन 0।
तो इसका मतलब हुआ कि जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 आ गया इस इंटरवल के अंदर। तो इसका मतलब हम लिख देंगे एफ एक्स जो हमारा फंक्शन था वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, इट्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग आया, -∞ टू 3/4 में वैल्यू डिक्रीजिंग आई। क्यों डिक्रीजिंग आई? क्योंकि एफ डैश एक्स का जो साइन है वो नेगेटिव आया, लेस देन 0 आया। अब बात करेंगे दूसरे इंटरवल की, 3/4 टू इंफिनिटी के बीच की। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन था एफ डैश एक्स जिसका डेरिवेटिव हमने निकाला 4x - 3, इस इंटरवल के बीच में कोई भी एक वैल्यू आपने पुट करनी है। मान लीजिए हम अब की बार x की वैल्यू 1 ले लेते हैं यहां पर, क्योंकि 3/4 से बड़ा है। तो जैसे ही आप यहां x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 × 1 - 3 यानी 4 - 3 1, और 1 क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 आया। तो जो एफ डैश एक्स है देखिए यहां पर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया, किस इंटरवल में, 3/4 से इंफिनिटी तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीजिंग हो गया, क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया पॉजिटिव इन इंटरवल 3/4 टू इंफिनिटी। क्वेश्चन कर रहे हैं 6.2 एक्सरसाइज का, लिखा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f given by fx is equal to 2x cube -3x square -36x plus 7 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इंटरवल फाइंड आउट करने हैं बिल्कुल पहले की तरह जैसे हमने 4th क्वेश्चन में किए हैं। क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म में फंक्शन दे रखा है, तो सबसे पहला काम फंक्शन हमने लिख लिया है fx is equal to 2⁻³ -3x square -36x plus 7। डेरिवेटिव करना होता है हमें पहले स्टेप में इसका, एफ डैश एक्स निकालते हैं, देखिए क्या आएगा, 3 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 6x², पावर 1 कम हो जाएगी, माइनस ये 2 भी आगे के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 6x -36 और प्लस 7 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0। तो इस एफ डैश एक्स में देखिए आप चाहें तो यहां से इन तीनों टर्म्स में 6 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, x² -x -6, और अगर हम इसके फैक्टर्स बना दें एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू, तो क्या फैक्टर बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे x -3 और x + 2, ये इसके फैक्टर बनेंगे। और हमने क्या करना है, अब x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। हम इस एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो देखिए 6 × x -3 × x + 2 = 0। ये कांस्टेंट है 6 नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये अपॉन में जाके पूरी टर्म 0 बन जाएगी, यानी बचेगा x -3 x + 2 = 0। अब ये दो फंक्शन आ गए, दोनों ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब दो वैल्यूज आएंगी यहां से, आइदर x -3 = 0 और x + 2 = 0, यानी या तो x की वैल्यू 3 आएगी या x की वैल्यू -2। तो देखिए दो वैल्यूज आ गई, x की एक +3 और एक -2। अब ये वैल्यूज हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करनी है, तो आइए देखते हैं नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं x की वैल्यूज दोनों। मैं यहां पर एक नंबर लाइन बना लेता हूं इस तरह से, नंबर लाइन -∞ से +∞ तक है, और मान लेते हैं सेंटर में 0 है पॉइंट हमारे पास। तो x की जो दो वैल्यूज आई है मेरे पास, देखिए ये -1 था, ये -2 था, एक तो वैल्यू आई थी -2 यहां पर x = -2, और दूसरी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1 2 3, ये लिख लेते हैं हम यहाँ x = 3। ये दो वैल्यूज आई थी नंबर लाइन पे, -2 और 3 हमने दिखा ली। तो अब इन दो पॉइंट्स की वजह से नंबर लाइन के कितने पार्ट्स हुए, एक तो ये पार्ट हो गया, देखिए पहला -∞ से -2 तक का, तो एक तो ये इंटरवल आ गया -∞ से -2। दूसरा पार्ट हो गया -2 से लेके 3 तक का, तो ये दूसरा इंटरवल बन गया -2 से लेके 3 तक का। और तीसरा पार्ट जो बन गया था वो था 3 से लेके इंफिनिटी तक, तो ये तीसरा इंटरवल आ गया 3 से इंफिनिटी तक। तो ये 3 इंटरवल हमें मिल गए। हमें इन तीनों इंटरवल में चेक करना है कि जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू थी किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले ये लेते हैं फॉर -∞ -2, ये वाला इंटरवल हमने ले लिया, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स का साइन, एफ डैश एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए वैल्यू क्या थी, 6 × x -3 × x + 2, ये वैल्यू थी। अब इस इंटरवल के बीच में से कोई भी एक वैल्यू हमने लेनी है। मान लीजिए -∞ -2 के बीच में -3 ले लेता हूं मैं, वो इसके बीच में आएगा।
यहां अगर मैं -3 रख के देखूं इसके प्लेस पे, देखिए तो 6 तो पॉजिटिव है, ये 6 एज इट इज रहने वाला है। यहां -3 रखता हूं, -3, यहां भी -3 रखता हूं, -3 + 2, तो देखिए 6 -3 -6 और -3 × 2 + 2 -1, तो क्या बना, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, यानी 36 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो f' है वो ग्रेटर देन 0 आया इन इंटरवल -∞ टू -2। तो इसका मतलब क्या हुआ, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ टू -2। बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर आप दूसरा इंटरवल ले लेंगे फॉर -2 to 3। इसके लिए अगर चेक करें, f' का साइन चेक करना चाहते हैं, f' की वैल्यू लिख लेते हैं 6 × x - 3 × x + 2, ये f' की वैल्यू थी। इसके बीच की कोई एक वैल्यू, मान लीजिए 0 ले लेते हैं, -2 और 3 के बीच में 0 आता है, कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं आप। जैसे ही आप 0 यहां पुट करेंगे, देखिए 6 × 0 - 3 × 0 + 2 क्या आया, 6 × -3 × +2, -6 और 6 माइनस का 36 हो गया, -36 मतलब लेस देन 0, यानी कि वैल्यू क्या आई, नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप लिख देंगे देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीजिंग है, क्योंकि f' नेगेटिव आया है इन इंटरवल -2 to 3, -2 से लेके 3 तक के इंटरवल में वैल्यू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब तीसरा इंटरवल लास्ट वाला जो बचा है 3 to ∞, इस इंटरवल की बात करें 3 से लेके ∞ तक के बीच में, f' का साइन चेक करना है, फिर से f' लिख लेते हैं 6 × x - 3 × x + 2, और कोई भी वैल्यू 3 से ∞ तक के बीच में, मान लीजिए 4 ही रख लेते हैं, तो क्या आएगा, देखिए 6 × 4 - 3 4 + 2 क्या बना, 6 × 4 - 3 1 और 4 + 2 6, यानी अगेन प्लस का 6, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, मतलब जो f' है वो ग्रेटर देन 0 आ गया, और ग्रेटर देन 0 का मतलब fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो दो फंक्शंस के लिए, दो इंटरवल के लिए जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आई 3 to ∞ इंटरवल में। ठीक है, कौन कौन से इंटरवल से देखिए, तो आप लिख सकते हैं यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो फंक्शन था हमारा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। कौन कौन से इंटरवल में था, एक तो -∞ से -2 के बीच में लिया था, और दूसरा 3 से ∞। इन दोनों इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव आई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जिस इंटरवल में वैल्यू नेगेटिव आई थी, तो नेगेटिव आई थी -2 से 3 वाले इंटरवल पे। तो इन दोनों के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इसके लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखा बच्चों आपने, ये थे क्लास 12th के 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सेकंड एप्लीकेशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की एक्सरसाइज 6.2 के 1 से लेके 5 तक क्वेश्चंस, जिनमें हमने आपको बताया कि कैसे आप किसी भी फंक्शन के लिए चेक कर सकते हैं, किसी भी इंटरवल के लिए, कि वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, लाइक जरूर करना है, क्लास 12th के मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर भी करना है, और सभी क्वेश्चंस को एक बार आप लिख के प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि मैथ्स लिखने से आता है। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, इससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और खूब मन लगा के पढ़ें। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ, बहुत जल्द नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।